हेलो सबको मेरा नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। ये वीडियो किसी के दिल पर ठेस या किसी को कुछ मतलब एक बहकावा नहीं है। एक हकीकत है, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ जो मेरे दिल में बहुत दिनों से घूम रहा था और मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि साहब, 10 केजी चावल से और 10 केजी गेहूं से भूख मिट सकता है, भूखमरी नहीं। आप समझ सकते हैं साहब। एक उदाहरण मैं अपने साथ देना चाहूँगा। जैसे अगर मुझे नौकरी मिल गया, अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल गया, तो मेरे नीचे, मेरे पीछे जो भी मेरे भाई बहन हमसे जो भी छोटे हैं, उनको सभी को देख रेख हम कर सकते हैं। क्या 10 केजी चावल से आप किसी एक इंसान को दे रहे हैं या एक परिवार को दे रहे हैं, उनसे भूख मिटा सकता है, भूखमरी नहीं। क्या उस 10 केजी चावल से पढ़ाई कर लेंगे? क्या 10 केजी चावल से वो दवा खरीद लेंगे? क्या 10 केजी चावल से कपड़े खरीद लेंगे? क्या 10 केजी चावल से कोई सपना पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता है साहब। इसीलिए आप हर एक साल, हर वर्ष कम से कम 3 से 4 बार आर्मी की बहाली। अब बोलिए कि आर्मी की ही बहाली क्यों? सवाल सबके जहन में होगा। जब मेरे दिल में सवाल है तब दूसरों के जहन में होगा आर्मी की बहाली क्यों? क्योंकि सबसे कम पढ़ा लिखा गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा ही आर्मी में जाता है और उन्हें मैट्रिक पास होते एक छोटी सी नौकरी मिल जाता है। उससे दो फायदे हैं। 16 से 17 साल और 20 साल की उम्र का जो जज्बा होता है वो देश सेवा की भावना का होता है और वो सबसे ज़्यादा गरीब के बच्चों में होता है। अगर कोई अमीर आदमी वीडियो देखेंगे शायद उन्हें बुरा लगेगा, नहीं, दिस इज ये पॉइंट जो है ना, आपके दिलों को छूने वाला है। जो अमीर लोग हैं उन्हें भी लगेगा क्या सही है या गलत है। सबसे ज़्यादा 84% भारतीय सेना में, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो या सैनिक हो, उसमें मजदूर और सबसे नीचे तबके का जो किसान, उसका बच्चा जाता है। और इतिहास गवाह आज से नहीं वर्षों से कोई पैसे वाला बच्चा कभी आर्मी में गया क्या? नहीं जाता है साहब। क्यों जाएगा? ये भी है, जाएगा क्यों? तकलीफ नहीं उसे। और जो गरीब बच्चे रहते हैं उनको देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरा रहता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेके उस 16 साल 20 साल उम्र तक में सिर्फ गरीबी देखा है और वो हर चीज़ से लड़ा है और इसीलिए लड़ने की क्षमता उसमें ज़्यादा होता है। इसीलिए वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब, प्रधानमंत्री साहब, आपसे कि हर साल अगर 3 से 4 बार आर्मी की बहाली होगा तो उसमें जो गरीब और मजदूर के बच्चे हैं उसमें ज़्यादा भर्ती हैं। उससे आपको भी फायदा है। जब आप उसे नौकरी देते हैं तो वो पैसा उनके मार्केट में लगता है। जैसे वो भाई को पढ़ा रहा है, बहन को पढ़ाएगा, बहन की शादी होगा, बहुत सारी बातें हैं, आप उनसे टैक्स ले ही रहे हैं। पहले आपकी भी सरकार थी, इससे पहले भी जो सरकार थी उन्होंने बहुत सारे रेलवे, ग्रुप डी और सैनिक बल और सैनिकों में बहुत भर्ती किया। उससे क्या इनकम टैक्स नहीं लिया? क्या उन्होंने अपने पैसे अपने पैकेट में रखा, मार्केट में खर्च नहीं किया साहब, और करेंगे। आप हर साल जो आर्मी की रैली है 2 से 3 बार निकालिए। सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन आप जब तक हैं कुछ कर दीजिए, अन्यथा ये कोई करने वाला नहीं है। और इससे पहले सरकार थी, उन्होंने शायद 2003-4 में 2002 से 2006 का जो दशक था, मैंने जो देखा है उसमें साल में 4-4 बार आर्मी की रैली आती थी और लगभग एक गांव से 10 बच्चे जरूर भर्ती हो जाते थे। 2018 से लेकर 2022 के आज 21 मई है, आपके आर्मी की रैली सपना क्या, नींद में भी नहीं सो सकते। कुछ बच्चे मेडिकल पास करके बैठा हुआ है, उनका रिटर्न नहीं हुआ। कुछ बच्चे फिजिकल पास करके बैठा हुआ है, उनका मेडिकल नहीं हुआ। क्यों? कोरोना तो साहब चले गया। कोरोना क्या था? कुछ नहीं था। कोरोना हमें नहीं, गवर्नमेंट को भी, देश को भी, विदेश को, सभी को डराया। वो एक तरह से हवा का झोंका था, आया चला गया। क्या तूफान आता है तो इंसान मर जाता है या भाग जाता है? नहीं। उसी तरह एक बीमारी था, इससे पहले भी बहुत सारी बीमारियां आई है, चले गए। इसलिए मैं आपसे नम्र विनती करूंगा साहब कि कम से कम गरीब के बच्चों को बोले ना, 10 केजी चावल से
भूख मिट सकता है, भूखमरी नहीं, गरीबी नहीं। जब तक एक सरकारी नौकरी किसी के गरीब बच्चे को नहीं होगा, ना तो उनका परिवार जी सकता है, ना वो जी सकता है। और आपका ये जो महंगाई है वो तो कहाँ से आया है? उस कोरोना की तरह महंगाई भी मुझे लग रहा है, हो सकता आया है चला जाएगा, मुझे जैसा लग रहा है। इसलिए मैं आपसे नम्र विनती करता हूं कि कम से कम आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सैनिक अर्धसैनिक बलों की बहाली अवश्य निकालिए और रेलवे ग्रुप डी की बहाली अवश्य निकालिए। उससे क्या होता है, जो नीचे तबके के बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाता है और उनके पीछे उनके माता पिता, बहन भाई सबको वो सेवा करता है। एक सरकारी नौकरी हो जाने के बाद वो अपने घर का 10 केजी चावल नहीं खरीदेगा साहब, 10 केजी आटा खरीद लेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि छोटे तबकों के लिए छोटा नौकरी बहुत ही ज़रूरी है। जब मकान बनती है तो सिर्फ ईंटें नहीं उसमें जाते साहब, छोटी छोटी कंकर, गिट्टी, बालू उसके अंदर में डाला जाता है। इसीलिए यह देश सबसे ज़्यादा गरीब मजदूर और किसान का है, और उस पर आप मेहरबानी कर दीजिए, यही मेरा आपसे विनती है। जय हिंद।